नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आज फिर से आप लोगों के पास। बहुत ही लॉन्ग अवेटेड वीडियो है। मैंने कुछ दिन पहले लाइव में भी कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ब्राज़ील में कंपनी कैसे खोलनी है अपनी, ठीक है। स्मॉल बिजनेस अगर आपको करना है, एक छोटा सा व्यापार, तो आप कैसे कंपनी खोलोगे। तो दोस्तों, जैसे हमारे भारत में सोल प्रोप्राइटरशिप होती है कि भाई अपना एक रजिस्ट्रेशन कराया और दुकान खोल ली, है ना। जैसे शॉप एक्ट है हमारा, बॉम्बे शॉप एक्ट है इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे होता है MEI। MEI का फुल फॉर्म है माइक्रो एम्प्रेंदेदोर इंडिविजुअल। माइक्रो एम्प्रेंदेदोर इंडिविजुअल, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है माइक्रो एम्प्रेंदेदोर मीन्स माइक्रो एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनोगे, MEI खोलोगे तो। माइक्रो एंटरप्रेन्योर का ये मतलब होता है कि भाई आप सोल प्रोप्राइटर रहोगे, आप अपने ही एक कुछ बिजनेस करोगे, आप ही उसका सब कुछ होगे, करता धरता, ठीक है। तो उसी में आप ही चलाओगे उसको, आप ही सब उसका करोगे, छोटा सा कुछ स्मॉल बिजनेस। इसमें यूजुअली वो इंडिविजुअल ऑक्यूपेशंस आती हैं। जैसे मान लो आप समझ लो कि आप शेफ़ हो, तो आप बना सकते हो ये, और फिर आप फूड सप्लाई का बिज़नेस कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप जॉब भी कर सकते हो। वो आपको एज एन MEI जो है नौकरी भी देंगे। तो एज एन MEI बहुत सारी कंपनीज जो हैं इंडिविजुअल को जो है नौकरी देती हैं। वो कार्टेरा में नौकरी नहीं होती, मतलब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे साइन आपके साथ, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और इनवॉइस दोगे, वो आपको पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आप उनको एक इनवॉइस बना दोगे मंथ का कि भाई मिनिमम वेज दे रहे होंगे अगर वो आपको 1200, तो वो इनवॉइस बना दोगे आप 600 का एक बार, 600 का एक बार, ऐसे करके वो पेमेंट आपकी कर देंगे और आप उनका काम करते रहोगे। तो ऐसे MEI के थ्रू बहुत सारे लोग जो है नौकरी करते हैं, और उसमें क्या होता है ना, कंपनी को टैक्स नहीं भरना पड़ता, ये कॉन्ट्रैक्ट करो, ये करो, झमेले होते हैं ना। मतलब आदमी ऑलरेडी जो है एम्प्लॉयबल है, तो उसको उसके थ्रू वैसे कर लेते हैं वो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस आती हैं। ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो खोल के देख लेना। पोर्तुगीज़ में है, डेफिनेटली पोर्तुगीज़ में ही रहेगा, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसमें सारी ऑक्यूपेशंस आती हैं। मतलब आपको अगर इंग्लिश टीचर बनना है, फ्रीलांस काम करना है, फ्रीलांस वाले भी आते हैं कि भाई इंग्लिश टीचर बन गए आप, ओके। इसमें आप फोटोग्राफ़र बन सकते हो, इसमें आप कुछ भी बन सकते हो, जो भी इंडिविजुअल अपना जो फ्रीलांस काम करते हैं। भाई कुछ राइटर है, वीडियो एडिटर है, उसमें जा सकते हो। अगर आपको कुछ बाइंग एंड सेलिंग करनी है कि भाई आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग करने की, भाई हम कोल्ड ड्रिंक्स सेल करेंगे, है ना, या भाई हम शेफ़ हैं, हम फूड डिलीवरी का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या हम छोटा सा जो है स्नैक्स का कुछ खोलेंगे, तो वो कर सकते हो आप। तो इसमें कैसा है दोस्तों, एक अच्छी बात ये है कि ये खोलने के लिए ना MEI माइक्रो एंटरप्रेन्योर, माइक्रो एम्प्रेंदेदोर इंडिविजुअल बनने के लिए आपके पास कोई स्पेस होने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई दुकान लगेगी, किधर खोल रहे हो कंपनी, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, मतलब कोई एड्रेस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, आपके घर का एड्रेस चल जाएगा जो है, बाकी स्पेस होना चाहिए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो हैं इंडियंस और पाकिस्तानीज़ हैं, और मे भी बांग्लादेशी भी होंगे, वो ये MEI खोल के अपना छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं ब्राज़ील में। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ नहीं मिलता अगर नौकरी वोकरी, तो आप ये कर सकते हो, अपना कुछ बिज़नेस आइडिया करो और बाइंग सेलिंग या कुछ सर्विस प्रोवाइडर। अभी जैसे मसाज का काम हो, आपको मसाज आती है करना, तो आप वो भी मसाज वाले भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अगर आप योगा टीचर हो तो भी कर सकते हो। बहुत सारी ऑक्यूपेशन है। टूर एजेंट, ट्रैवल एजेंट जो होता है वो भी इसमें करा लेता है। टूरिस्ट गाइड होता है, वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं, मैं अभी आपको सारी नहीं बता सकता, मैंने जनरल बताई हैं जो आपको पता भी होंगी।
इसमें ऐसी भी ऑक्यूपेशंस हैं जो भैया आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जो एनिमल को जो है बात देता है, वैसी भी ऑक्यूपेशन है। मतलब जो जिनके एनिमल्स होंगे, पैसे वाले लोगों के जो पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होंगे, काफ़ी सारे कैट्स होंगे, तो उनको घर पे जाके जो है उनको बात देने वाला भी जो है काम उसमें है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं होंगी और ऑक्यूपेशन है इसमें। तो आपको क्या करना है, लिस्ट खोलना है और चेक करना है। और दोस्तों ये क्यों करा था, ये इसीलिए किया था कि जो इनफॉर्मल वर्कर हैं वो फॉर्मलाइज हो जाएं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप था कि भाई मैं कर रहा हूँ काम और ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ, उससे अच्छा मैं फॉर्मली काम करूँ, अच्छा लगेगा ना। भाई बंदे के पास जो है कंपनी है, छोटी सी माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, नंबर है कंपनी का, तो ये होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको खोलते कैसे हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और क्या मिलेगा आपको खोलने से। तो दोस्तों जब आप खोलोगे तो आपको CNPJ नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं CNP जोटा। ठीक है, जे को यहाँ पे जोटा बोलते हैं। ब्राज़ीलियन जो पोर्तुगीज़ में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जे को जोटा बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या होता है, CNPJ जो नंबर है वो मिलेगा आपको। टैक्स नंबर कंपनीज़ के पास होता है, सारी कंपनीज़ के पास। अगर आप बड़ी भी कंपनी खोलते हो तो आपको कंपनी का नंबर मिलता है, जैसे सेल्स टैक्स नंबर मिलता है इंडिया में आपको, उसी तरह का है ये। ठीक है, तो क्या होता है, इंडिविजुअल जो है, अभी जैसे मैं हूँ, हमारे पास CPF होता है। CPF जो है वही टैक्स नंबर है पैन कार्ड जैसा। अब जो कंपनीज़ हैं उनको CPF नहीं मिलता, उनको CNPJ मिलता है। ठीक है, तो हर रेस्टोरेंट, हर कंपनी का CNPJ होता है, तो आपकी भी कंपनी का हो जाएगा। और आप इसमें आराम से जो है खोलने के बाद CNPJ से अपनी कंपनी का अकाउंट खोल सकते हो, कंपनी का अकाउंट भी होगा, पेमेंट ले सकते हो उसमें। उसके बाद आप लोन की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। तो इतना देखो इजी हो गया, एक छोटी सी कंपनी खोली, आपको टैक्स नंबर भी मिल गया, उसके बेसिस पे अकाउंट भी खोल लिया कंपनी का, फिर आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो होते हैं ना इनवॉइस, वो भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो आपका पूरा धंधा जो है ना, बिजनेस है छोटा सा, वो रजिस्टर्ड होगा प्रॉपरली। आप उसका करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है, तो प्रॉपरली आप उसके इनवॉइस बना के दे सकते हो आप अपने क्लाइंट्स को। अभी हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की पहली ये है कि आपकी जो अर्निंग है ईयरली वो 81,000 ब्राज़ीलियन रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 81,000 ब्राज़ीलियन रियाल। ये तो बहुत बड़ी है, छोटा मोटा कोई बिज़नेस करोगे तो इतनी कमाई भी नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छी खासी लिमिट है उसमें कि मोस्टली सारे बिजनेसेस आ जाएंगे। अभी ये पर ईयर का है 81,000 ब्राज़ीलियन रियल पर ईयर, या फिर 6,750 रियाल पर मंथ, 6,750 रियाल पर मंथ की इनकम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 6,750 रियाल। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको छोटा मोटा स्टार्ट करोगे तो आप करते करते 1-2 हज़ार रियाल कुछ कमा पाओगे। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा लेवल पे है बिज़नेस, तो कुछ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हो तो फिर हो सकता है। ठीक है, अभी एक और इसकी रिक्वायरमेंट है, ये तो मनी वाली रिक्वायरमेंट, अर्निंग वाली हो गई कि अप टू इतना होना चाहिए मंथली और ईयरली। अभी हम बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी दूसरी कंपनी के ओनर नहीं हो सकते या पार्टनर नहीं हो सकते। मतलब किसी दूसरी कंपनी के अगर आप ओनर हुए या पार्टनर हुए तो आप MEI नहीं खोल सकते फिर, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस में हो ना, फिर वो दूसरे चीज़ में आ गए आप। तो ये हो गया। अभी हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। मतलब आप अपने अंडर भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 1 एम्प्लॉय, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ 1 पर्सन को आप अपने अंडर एम्प्लॉय कर सकते हो और उसको जो है मिनिमम वेज मिले, ऐसे कुछ मिनिमम वेज वाला 1 एम्प्लॉय आप अपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसको नौकरी पे लगा सकते हो अपनी कंपनी में, ओनली 1। तो ये चीज़ होती है। अभी दोस्तों अब आप कहोगे राजा भाई ठीक है कंपनी तो है, लेकिन इसका क्या चार्ज है, क्या टैक्स है, तो वो भी बताता हूँ ना मेरे भाई, 1 मिनट। अभी क्या होगा, मंथली चार्ज लगता है इसमें, ईयरली टैक्सेस नहीं पे करना। अगर आपकी कॉमर्स या इंडस्ट्री में आता है, कुछ आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो उसमें 53.25 रियाल
53.25 रियाल आपको मंथली पे करना है। ओके, अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस कुछ दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप मसाज वाला काम कर रहे हो, बहुत कुछ आता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में हो तो 57.25 रियाल ये है। अगर आप कॉमर्स प्लस सर्विस इंडस्ट्री दोनों एक साथ है आपका, कि भाई आप कुछ इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो, साथ में कुछ आपका छोटा मोटा और भी कुछ बिजनेस है, बाइंग सेलिंग वाला कॉमर्स टाइप का ट्रेडिंग, तो उसमें 58.25 रियाल्स हैं। तो ये समझ लो कॉमर्स में 53 और सर्विस में 57 और दोनों हो तो 58, तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप कंपनी खोलोगे तो इससे कहीं ज़्यादा आप कमा लोगे, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, हर मंथली आपको पे करना है। अभी इसमें बेनिफिट्स और राइट्स की बात करेंगे। इसका पहला जो बेनिफिट है वो महिलाओं के लिए है, मैटरनिटी हेल्प मिलती है। मतलब ये समझ लो कि भाई अगर कुछ हुआ, आपका प्रेग्नेंट हो गए आप और काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें आप जो इनका सोशल सिक्योरिटी है, जिसको प्रेविडेंसिया सोशल बोलते हो, उसमें आप जो हेल्प है, जो अमाउंट होगा, कुछ मिलता होगा मैटरनिटी पे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ और आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपको राइट मिलेगा कुछ पेमेंट का, तो ये भी एक राइट है। ठीक है, तो अगर कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते, तो आप घर पे ही रहोगे और आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब ये है, जब यहाँ पे कई सालों काम कर लेते हैं ना, 30-40 साल जो उम्र होगी रिटायर होने की, उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपको करने लगती है। प्राइवेट नौकरी में भी यहाँ रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट कार्टेरा साइंड जॉब करूँ तो जो लिमिट होगी कि हाँ भाई इतने साल काम करना है, 35 साल, 40 साल, 45 साल, उतना काम करने के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ रिटायरमेंट। मुझे मिनिमम वेज मिलती रहेगी, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आजीवन मिलती रहेगी। तो ये वाला जो रिटायरमेंट है ये भी आप कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया है ये खोल लिया अपना और काम करते रहे अपना, है ना। आप अपने खुद के बॉस हो, जो जैसा काम करना हो करो, और रिटायरमेंट भी मिल रहा है, दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको। जब आपके पास MEI होता है तो जो फेडरल टैक्सेस हैं उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो। ठीक है, वो कौन से होते हैं? इनकम टैक्स है, PIS करके है, कॉफिन्स है, IPIS, ES, LL है। बहुत सारे जो भी टैक्स लगते होंगे वो आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मंथली उनको पे कर ही रहे हो ना, 50, 53, 55 रियाल्स। तो दोस्तों, अगर आपके पास CNPJ है तो आप एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो, वो तो बताया ही था। उसके साथ आपको कम इंटरेस्ट वाला लोन मिल सकता है, लो इंटरेस्ट वाला लोन, क्योंकि बिजनेस है ना आपका, तो कम इंटरेस्ट वाला लोन आपको मिल सकता है। तो फिर आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो कि भाई अपने जगह ले ली आपने, मतलब इंग्लिश सिखा रहे हो आप घर घर जा के, फिर आपने क्या किया, आपने ही इंस्टीट्यूट खोल लिया, छोटा सा जगह बना ली लोन लेके। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो मुझे बताना था आपको कैसे खोलना है। बहुत आसान है, प्रोसेस में बताता हूँ इसका कैसे खोलना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, उसमें लिखा है कि हाउ टू ओपन MEI, कोमो अब्रेर MEI। ठीक है, तो ये मैं लिंक डाल रहा हूँ, इसको भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं एक और लिंक डाल रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप। MEI खोलना एक बहुत ही सिंपल और लेस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाता है, मतलब आपको कहीं जाना भी नहीं, भागा दौड़ी भी नहीं करनी। अभी अगर कोई एजेंट होंगे ना जो आपसे खुलवा के पैसे लेते होंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी खुलवा के पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपको अभी टेंशन नहीं है, आप अपने घर से ही खोल सकते हो ये इन जस्ट 7 स्टेप्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उसका ये है, फर्स्ट स्टेप की लिंक डाल रहा हूँ, उसके बाद सेकंड स्टेप की लिंक डालूंगा। सेकंड स्टेप के बाद आपको सब खुद करना है। फर्स्ट स्टेप की लिंक डाल रहा हूँ, जो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल। ठीक है, उसको एक लॉगिन बनाना है अपना। वो लॉगिन से सेकंड स्टेप वाली जो साइट है, डिस्क्रिप्शन में सेकंड स्टेप लिखा होगा, वो वाली साइट पे जाना है। वो MEI बनाने की है, मतलब पहले आप एक लॉगिन क्रिएट कर लोगे ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की साइट पे, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाओगे,
वो लॉगिन से आप उसको खोलोगे, वो खोलने के बाद फिर आपको प्रोसेस फॉलो करना है फॉर्म भरने का, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो यूनिवर्सिटीज़ का, पासपोर्ट के लिए भरते हो, वीज़ा के लिए भरते हो, सिमिलरली छोटी सी कंपनी खोलने के लिए भी भरना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो उसमें फिर आपको क्या होगा कि फिर उसमें लिस्ट आएगी, आप अपने सब डिटेल भरोगे, एड्रेस, नंबर, CPF, ये वो सब। उसके बाद फिर लिस्ट आएगी कि क्या आपकी ऑक्यूपेशन है। तो आपको पहले ऑक्यूपेशन चेक करनी है कौन सी है, उसका नंबर चेक करना है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट कर लो कि भाई XYZ ऑक्यूपेशन है, उसका नंबर ये है, वो चेक करना है। उसके बाद आपको वहाँ जो है फिल करना है। मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो। आपको अपने ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है उसमें से अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको जो है लिख के ले लो और फिर वहाँ डालना है सेकंड स्टेप में फॉर्म जो भरोगे। तो वो सब जब आप डिटेल्स भरोगे, जो फॉर्म भरोगे उसमें आपसे सारे डिटेल पूछे जाएंगे कि क्या करोगे, क्या है, वो सब फिल करना है आपको और सबमिट कर देना है। तो वो हो जाएगा तो आपका जो है CNPJ नंबर जो है वो आ जाएगा और आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो स्टेप है ये बहुत इजी है। ये स्टेप के फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर कोई ब्राज़ील में है, इंडियन, बाकी बांग्लादेशी, कोई नेपाली और वो करना चाहता है तो वो ये कर सकता है। इसमें कुछ भी जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का और आप अपने घर पे बैठे भी अपना बिज़नेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी कुछ करना हो तो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या ऑक्यूपेशन की लिस्ट है और जो एक्टिविटीज़ हैं जो परमिटेड हैं इसके MEI के अंडर, उसकी लिस्ट भी मैंने डाल दी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप ब्राज़ील आने वाले हो और कंपनी खोलने वाले हो तो आप MEI बन सकते हो। अगर आपको और भी बड़े लेवल की कंपनी खोलनी है तो वो भी खोल सकते हो, रेस्टोरेंट खोलना है बहुत बड़ा है कुछ है तो। ठीक है दोस्तों, वो अलग प्रोसेस होगा। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, तो आप ऐसे अपना बिजनेस कर सकते हो। मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।